अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। बाब टू का हमारा दूसरा लेक्चर है, 9th क्लास उला हकीकी अदा जिसे कहते हैं रियल नंबर। तारीफ लिखते हैं रियल नंबर में तमाम नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद के सेटों के यूनियन को हकीकी अदाद का सेट कहते हैं। यानी नातिक अदद और गैर नातिक अदद दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, रियल नंबर सिस्टम। इट मीन्स रियल नंबर है, यानी हकीकी आदाद का नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है, यानी क्यू मीन्स नातिक, आई मीन्स मैंने आपको बताया था गैर नातिक। इन दोनों को मिला के हमें क्या बनता है, रियल नंबर सिस्टम। इट मीन्स हकीकी आदाद। और नोट, ये जो सिंबल है, निशानी है, 33 सेट को जाहिर करते हैं। यानी ये 33 सेट जो पिछले जमात मुतवस्ता 2 में हमने पढ़ा है और छठी क्लास में ये पढ़ाया जाता है, यानी 6, 7th, 8 इलेक्टिव मैथ में भी है। यानी ये 33 सेट का निशानी है। उससे कुछ नोट फॉर्म पढ़ते हैं कि ए 33 सेट है, जेड 33 सेट है, क्यू यानी जेड का तमाम जो तमाम सेट है वो किसके अंदर है, क्यू के अंदर है। ठीक है, इट मीन्स जेड का सारा एलिमेंट क्यू क्या है, क्यू नातिक अदद है। अब जेड क्या है, जेड हमारा सही अदाद नंबर है। ठीक है, और आई 33 सेट है आर का, यानी आर का आई का सभी यानी एलिमेंट यानी अरकान किसके अंदर मौजूद है, वो आर के अंदर मौजूद है, ये भी याद हो। और एन का सभी यानी मेंबर वो किसके अंदर मौजूद है, डब्ल्यू के। डब्ल्यू मीन्स मुकम्मल अदाद, एन मीन्स मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने इसके बाद डिस्कस किया था, कुदरती नंबर, ये मुकम्मल नंबर। और यहाँ पे सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, और डब्ल्यू का जो सब सेट है वो किसके अंदर है, जेड, यानी सही अदाद के अंदर भी मौजूद है। यानी इसका सारा मेंबर इसके अंदर मौजूद है, यानी 33 सेट कहते हैं। और ये भी याद हो, जेड का सारा मेंबर किसके अंदर है, वो क्यू यानी रेशनल नंबर के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिर आते हैं, और आर यानी क्यू का सारा मेंबर किसके अंदर है, रियल में। याद रखिए, नातिक नंबर भी आर के अंदर है और यानी गैर नातिक भी आर के अंदर है। दोनों को मिला के तभी बनता है क्या, हकीकी आदाद। ठीक है, अब नोट फॉर्म ये भी याद रखें कि आई 33 सेट है आर, और एन 33 सेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू 33 सेट है जेड, जेड 33 सेट है क्यू, क्यू 33 सेट है आर के। यानी इसका एलिमेंट इसके अंदर, और इसका इसके अंदर मौजूद है, इसका इसके अंदर मौजूद है, इसका इसके अंदर मौजूद है, और इसका इसका मौजूद है। यानी आर जो है हकीकी आदाद है, वो अबो ऑफ सेट जिसे कहते हैं। यानी यूनिवर्स जो दुनिया है, दुनिया का सभी मेंबर हकीकी आदाद में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ खासियत के बारे में पढ़ते हैं। खासियत मीन्स प्रॉपर्टी, खासियत मीन्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा प्रॉपर्टी है खासियत बंदश बल्लियाज जम। खासियत बंदश बल्लियाज जम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट एडिशन यानी जम, यानी इसे कहते हैं फॉर ऑल। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर ऑल, यानी उल्टी ये को कहते हैं ना, जिसे कहते हैं फॉर ऑल। ए का भी बिलोंग्स टू किसके साथ है, हकीकी आदाद में। अगर ए भी जमा करते हैं, ये जर्नल फॉर्म है, ए भी मिला नहीं हुआ है, अगर ए प्लस जमा कर दें, इसका जो आंसर होगा वो हकीकी नंबर ही होगा। जाहिर सी बात है, आप लोगों को मैंने बताया था कि हकीकी आदाद अबवाब सेट, यानी अल्फ़ाबेट में ABCPQ उठाते हैं, वो भी हमारा हकीकी आदाद है। ठीक है, अब मिसाल लेते हैं, 1 + 2/3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, फिर 3 + 2 करेंगे तो 5/3। ये किससे बिलोंग करता है, आर को, यानी हकीकी आदाद का मेंबर है। ये भी हकीकी आदाद के अंदर है। अगर 4/5 + 1/2 और इसका एलसीएम निकाल के फिर उसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 13/10 मिलता है। ये भी किससे बिलोंग करता है, आर से। ठीक है, उसके बाद
रेडिकल 3+1, इस रेडिकल का वैल्यू ये रेडिकल का वैल्यू मैंने निकाला हुआ है, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, किताब में निकाला हुआ है, आप किताब में चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है। नहीं तो ये वैसे याद हो, ये तो हमारा गैर नातिक अदद है, ये नातिक अदद है। ठीक है, इन दोनों को मैं मिला के जो जवाब आया 2.73 वो भी आर से अगर 5+6 तो 11 भी हमारा ये हकीकी अदाद है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है खासियत मुबादला बल्लियाज जमा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी बी प्लस ए। ये जनरल फॉर्म आपको याद हो, क्या याद हो, ए प्लस बी बी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी बी प्लस ए, ये याद हो। तो ये जो यहाँ पे 3+2 2+3 आंसर तो 5 होगा, वो तो हकीकी अदाद है। पी प्लस क्यू प्लस यानी पी प्लस क्यू यानी बाद में है तो यहाँ पर पहले ये होगा पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हकीकी अदाद। और उसके बाद दो प्रॉपर्टी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर आप पीछे एक्सरसाइज में जाएंगे ना तो ऐसे फॉर्म में होंगे, बताइए कौन सा खासियत है, अरे ये क्या खासियत है, ये तो खासियत बल्लेबाज मुबादला है, हाँ 2 है, ऐसे आपको बताना होगा। अगर ऐसे होंगे कि मसलन 2+3 ये कौन सा खासियत है, आप देख के नाम बताना है। ठीक है, एक्सरसाइज में पीछे ऐसे है, हम अभी एक्सरसाइज चालू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं और उस किताब के बारे में जो तारीफात है वो हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक्सरसाइज में आसानी रहे, ताकि डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो प्रॉपर्टी यानी खासियत नंबर 3, खासियत तलाज़ुम बल्लियाज जमा, इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी WRT यानी विथ रेस्पेक्ट एडिशन। विथ रेस्पेक्ट एडिशन इससे दो तरीके से आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी, फिर ए को बाहर निकालें बी प्लस सी में रखें। ठीक है, इन तीनों को पहले इन दोनों को ऐड करें, फिर इसके आंसर किसके ऐड करेंगे और इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो आप ऐसे करें ए प्लस या ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालें, ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखे, यहाँ प्लस सी लिखें। यानी मिसाल दे 3 प्लस ब्रैकेट में 7+2 और यहाँ राइट साइड लिखेंगे 3 + 7+2। आप देखिए जमा करें 2 और 7 और 2 9, 9 में 3 जमा करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 12 और ये 7 में 3 जमा करेंगे 10, 10 में 10, 10 में 2 जोड़ करेंगे तो ये भी 12 हो गए, 12 हो गए। चलो ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर, जमई ज़ाती अंसर का वजूद। जमई ज़ाती अंसर का वजूद यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है कि किसी नंबर के साथ 0 जमा करेंगे तो आंसर वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। 0 जिसके साथ जमा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आईने में जो अपना चेहरा देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम ही नजर आएंगे, यानी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो यानी जैसे रिफ्लेक्स कहते हैं, खुद ही आना, फ़र्क ना पड़ना। यानी 0 ए में से 0 या 0 में से ए जमा करें आंसर ए ही आएगा। मिसाल 3 + 0 आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और 7 + 0 या 0 + 7 आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो 0 हमारा क्या है, 0 को हम कहेंगे जमई ज़ाती अंसर का वजूद। अगर मैं आपसे पूछूं 0 क्या है तो आप बताएंगे यहाँ पर 0 जमई ज़ाती अंसर का वजूद। उसके बाद है जमई मौकूस का वजूद यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा और जवाब हमारा क्या है 0 है, उसे कहते हैं जमई ज़ाती मौकूस। यानी ए प्लस में हो रहा है माइनस है तो जाहिर सी बात है दोनों को ख़त्म करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और इसका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है 7 का यानी 7 का जमई मौकूस क्या होगा तो -7 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -8 का जमई मौकूस क्या होगा तो इसका जवाब क्या होगा +8, क्योंकि
अब इन दोनों में ये प्लस का है ये माइनस का है, अगर इस फॉर्म में रखेंगे तो आंसर क्या है, तभी क्यू बनेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा जनरल फॉर्म है, यानी डिनोटर के ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं। अब आते हैं 6 प्रॉपर्टी, छठा नंबर में है खासियत बंदश, बंदश बल्लेआज ज़रब, बल्लेआज ज़रब। अब खासियत पहले हमने पढ़ा था, खासियत बंदश बल्लेआज जमा था, अब ये क्या है, बल्लेआज ज़रब है। यानी अब इसका ज़रब भी पढ़ेंगे और इसका क्या पढ़ेंगे, जमा ही पढ़ा था, अब ज़रब भी पढ़ेंगे। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, RWRT, इट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू। फॉर ऑल ए कम बी बिलोंग्स टू आर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा वो किसका जवाब होगा, वो आर का ही होगा। मिसाल या ए मल्टीप्लाई बी या ए बी, ये भी मल्टीप्लाई में है। और मिसाल है 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को 3 से तो 15, ये भी आर को बिलोंग करते हैं। या आप ऐसे रखें या ऐसे रखें, हज़ार ही नंबर रखें, ये हमारा क्या है, 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये क्या है, ये खासियत बंदश बल्लेआज ज़रब है। ज़रब को देखिए, अगर प्लस हो तो खासियत बल्लेआज जमा है, याद रखें यहाँ पर प्लस है तो कहेंगे जमा, मन खासियत तलाज़म जमा, अगर ज़रब होंगे तो ज़रब कहेंगे, खासियत बल्लेआज तलाज़म बल्लेआज ज़रब। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अब 7 प्रैक्टिस से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।